वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें। दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पूर्वी छोर पर करीब 64 बीघे क्षेत्र में फैला विशाल प्रांगण युक्त पावन स्थल है। यह हुगली नदी के पुराने पुल से बिल्कुल सटा हुआ है। इसका निर्माण सन 1856 में बंगाल की अहिल्याबाई रानी रासमणी ने कराया था, जहां स्वामी परमहंस रामकृष्ण देव और उनकी अर्धांगिनी शारदा देवी ने महाकाली की बरसों आराधना की थी। रामकृष्ण को इसी स्थान पर दिव्य ज्योति मिली और यह स्थल तभी से प्रसिद्ध हुआ। इसकी गणना प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में होती है। मंदिर के घेरे में चबूतरे पर 12 शिव मंदिर भी हैं। इसका विशाल प्रांगण, सीढ़ीदार भागीरथी का पक्का घाट, बंगाली स्थापत्य कला के अनुरूप बने मंदिर, आंगन के कोने में स्वामी रामकृष्ण देव का शांत पावन कक्ष और इसके चारों ओर फैला आस्था का वातावरण मन को बरबस मोह लेता है। इसके शांत वातावरण से आस्तिक व्यक्ति अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। आज यह स्थान मातृशक्ति मां जगदम्बा की प्रतिमा से मंडित काली मंदिर से सुशोभित है, जो द्रविड़ों नागों की आद्य शक्ति थी। कालांतर में इसे आर्यों ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में अपनाया। चूंकि मां जगदम्बा जीवन का स्रोत है, जीवन का भरण पोषण, जन्म मृत्यु सब कुछ उस मां की सृष्टि है और भक्ष्य भी, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो मर गए हैं उनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह चक्र एक अनंत और शाश्वत सत्य है। मृत्यु पूर्णतया सब कुछ नष्ट नहीं करती, बिल्कुल शून्य भी नहीं बनाती। इस मायामय संसार में केवल रूप ही परिवर्तित होता है। अतः मां की प्रतिकृति जीवन के अनंत नवीकरण का दिव्य आश्वासन रूप है। यह दक्षिणेश्वर आज मां के काली मंदिर, रामकृष्ण देव के साधना पीठ काली मंदिर से नासीदूर ग्राम में रामकृष्ण संघ परिचालित आद्यपीठ, मातृ आश्रम एवं बाल आश्रम के कारण प्रख्यात है। कथा बताती है कि रानी रासमणी बंगभूमि की धर्मपरायण महिला थीं और वह शंकर भवानी की पुजारिन थीं। बंगाल के तमाम मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, घाट आदि उन्हीं के बनवाए हुए हैं। एक दिन अपने जामाता मथुरा बाबू से उन्होंने काशी विश्वनाथ की दर्शन इच्छा व्यक्त की। यात्रा की योजना बनने लगी, किंतु एक दिन विश्वेश्वर विश्वनाथ की अन्नपूर्णा ने रानी रासमणी को स्वप्न में दर्शन दिया। बोली, अरे बावली, तू विश्वेश्वर विश्वनाथ की खोज में काशी यात्रा कर रही है। यहीं गंगा तट पर मेरे पूजन अर्चन का प्रबंध कर। स्वप्नाविष्ट रानी ने काशी यात्रा की योजना स्थगित कर दक्षिणेश्वर ग्राम के निकट 64 बीघे जमीन खरीद करके 1847 में जगदम्बा के मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। भागीरथी के तट पर सुदृढ़ बांधों का निर्माण कर मंदिर निर्माण आरंभ किया गया। भवतारिणी के नवचूड़ा मंडित मंदिर के निर्माण के पूर्व 12 शिव मंदिरों का निर्माण हुआ था। जानेश्वर, जलेश्वर, जगदीश्वर, नाकेश्वर एवं निर्जेश्वर आदि। योगेश्वर शिव के ये 12 रथ इन 12 शिव मंदिरों में स्थापित हैं, जिनमें प्रत्येक मंदिर की परिसीमा 4,40,220 है, जिन्हें देखकर नमोह विश्व सृजेत्रिधा स्थित मतमने के भाव से चित्त परिपूरित हो उठता है। शिव जी की नित्य पूजा एवं संध्या समय आरती होती है। शिव मंदिर के बीच भीतर से गंगा जी के घाट पर जाने का रास्ता है। गंगा की पूर्व दिशा में नवचूड़ा मंडित काली मंदिर और विष्णु मंदिर है। इन मंदिरों के साथ ही मंदिर के कर्मचारियों का निवास कक्ष भी बनाया गया है। यह मंदिर प्रांगण के बीच में है। देवी की मूर्ति चांदी के शतदल पर विराजती है। शवासन की मुद्रा में शिव कमल पर लेटे हैं। उनके प्रशस्त वक्ष पर काली का दायां पैर अड़ा है। महाकाल सफेद संगमरमर के और महाकाली काले संगमरमर की है। महाकाली की दाईं ओर रामकृष्ण परमहंस का चित्र और बाईं ओर गणेश की प्रतिमा है। स्वामी रामकृष्ण की इच्छा के अनुसार उनके वंशज मां की पूजा करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि, नवरात्र और काली पूजा दीपावली के अवसर पर मंदिर में विशेष उत्सव होता है। काली पूजा की रात्रि में भैंसे की बलि एवं अन्य अवसरों पर छागलों की बलि दी जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण में 8 वर्ष लगे और करीब 8 लाख की राशि खर्च हुई। काली मंदिर के उत्तर में राधा कृष्ण मंदिर है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में ही कोने पर यह पवित्र कक्ष है, जहां रामकृष्ण देव ने 3 दशकों तक निवास किया था। इस कक्ष में उनके द्वारा प्रयुक्त पलंग, मसहरी, तकिया, लकड़ी का बक्सा, रामायण, चश्मा और वस्त्र स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित है। पलंग पर रामकृष्ण देव का मूल चित्र है। वे जिस चौकी पर बैठकर शास्त्र चर्चा किया करते थे वह मौजूद है। कमरे के पश्चिम में गोलाकार बरामदा है, जहां बैठकर स्वामी जी गंगा की लहरों को घंटों निहारा करते थे। इस जग विख्यात मंदिर की एक महिमा यह भी है कि खुदीराम चटर्जी के सुपुत्र प्रभु रामकृष्ण देव ने इस मंदिर में 30 वर्षों तक पुजारी एवं साधक के रूप में वास किया था। इस मंदिर परिसर में अवस्थित साधन वेदी पंचवटी में अपनी साधना में लीन होने से पूर्व तक उन्होंने इस मंदिर के सांगोपांग पूजन अर्चन का भार संभाला। तत्पश्चात अपने ही भ्राता रामलाल चटर्जी को यह कार्यभार दिया। आज भी उनके ही वंशज इस कार्य को संपन्न करते आ रहे हैं। यहाँ काली मंदिर में मां की प्रतिदिन षोडशोपचार पूजा होती है। मंदिर के विभिन्न कक्षों में सुप्रसिद्ध अवतारों की छवियां अंकित हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के परिसर में कुट्ठी बाड़ी है,
जिसमें रानी रासमणी के मथुरा बाबू कहकर मंदिर का कार्यकलाप, संचालन एवं प्रबंध कार्य संभालते थे। इसी परिसर में अवस्थित शांति कुटीर से ठाकुर रामकृष्ण देव वेदांत पद्धति से मां की आराधना करते थे। आम, बेल, वट, पीपल इत्यादि वृक्ष समूहों वाला, वल्लरियों एवं गुल्मों से मंडित समस्त परिसर गंगा तट पर हरितिमा एवं शांति की मानो एक अपूर्व दृश्यावली उपस्थित करता है। ज्योत्सना निशीथ में संपूर्ण परिवेश की शोभा अतुलनीय हो उठती है। गंगा तट पर खड़े होकर देखने से इसकी छवि ज्योत्सना निशीथ में अनुपम दिखाई देती है। दक्षिणेश्वर का दर्शन अपने में एक अपूर्व अनुभूति है, जो सहज ही मन को अन्य दिशाओं से हटाकर बांध लेता है। आज यह तीर्थों का तीर्थ बन गया है। यहां पर रामकृष्ण देव की स्मृतियां भी अक्षुण्ण बनी हुई हैं, जिनसे बंग भूमि का प्रत्येक पर अनुप्राणित है। इसी परिसर में अवस्थित मुख्य मंदिर के समक्ष ही नाट्य मंदिर मां के पूजन अर्चन के सामूहिक भक्ति गीतों से जब मुखरित हो उठता है, तब एक एक दर्शनार्थी हृदय से देवी स्तुति की भावमुद्रा में पहुंच जाता है। एक ऐसा आदर्श सम्मुख उपस्थित होता है जिसमें समस्त सांसारिक क्षुद्रताएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। आज इस स्थान पर कोलकाता से पहुंचने के लिए आधुनिकतम साधन मोटर, रेलगाड़ी दोनों ही हैं। पर्यटन कार्यालय से भी इस स्थान के परिदर्शन की व्यवस्था है। वैसे तो सियालदह होकर बस से भी दक्षिणेश्वर जाया जा सकता है। ऐतिहासिक विलिंगटन पुल से सटा हुआ दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है। रेल एवं बस स्टैंड से काली मंदिर 2-3 मिनट का मार्ग है। गंगा तट पर स्थित यह जगत प्रसिद्ध स्थान भक्ति की एक गवाक्ष सृष्टि है, जो सर्वजन सुलभ है और आत्मा को तेजोदीप्त बनाने की एक उद्दाम कल्पना है। रामकृष्ण देव की यह साधना भूमि उन गिने चुने मंदिरों में से एक है, जहां पहुंचकर क्लांत मन को बद्धी शांति मिलती है और एक अनिर्वचनीय आनंद का बोध होता है। दक्षिणेश्वर काली भवतारिणी देवी हैं, इसलिए उनकी मुखमुद्रा सात्विक है। कहा जाता है कि भगवती ने उनकी साधना, तपस्या से प्रसन्न होकर बालिका के रूप में उन्हें दर्शन दिया था। इस तरह यह एक सिद्ध पीठ है। क्या आपने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दौरा किया है? अगर नहीं तो जल्दी ही प्लान कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। थैंक यू।